नमस्ते देवी और सज्जनों, स्वागत है आपका पार्ट 2 में। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो देख कर आइए, फिर इसको वापस आके देखिए क्योंकि ये फिर ज़्यादा सेंस बनाएगा। चलो एंजॉय कीजिए। और इसी वक्त मैं आपका स्वागत करता हूँ इंडिया जोधपुर से वापस। हम लोग जा रहे हैं तूर जी का झालरा भवड़ी में, अपेरेंटली हॉन्टेड जगह पे। मैं अभी फ़ोन पे अभी देखूंगा इसके हिस्ट्री के बारे में, तो हम साथ में इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन एंड पीसफुल डेस्टिनेशन, कंस्ट्रक्शन टाइम 1740s। Wow! It is also considered haunted due to local legends and the frightening experiences of some travelers, where some have claimed to have seen shadows in the water and experienced strange sounds. छोड़ यार, मैं डरता हूँ किसी तूरजी से। I'm not scared of तूरजी। खुद को थोड़ा मोटिवेशन देने के बाद हमने गलती से एक और जोधपुर का फेमस अट्रैक्शन विजिट कर लिया। देवी और सज्जनों, तूरजी के झलरा भवड़े जाते के समय हमको मिला है एक और हिस्टोरिकल लैंडमार्क। नहीं फॉर्च्यूनर, नहीं घंटा घर, क्लॉक टावर। और क्लॉक मेरे को दिख रही क्यों नहीं है? मेरे को किसी ने आई थिंक पीछे से हिट कर दिया। आई हिट इट फ्रॉम द बैक। घंटा घर, वाओ वाओ, घंटा घर। What the dog doing? Why dog on roof? Dog on roof. Guys, हम लोग पहुंच चुके हैं। आई थिंक हम लोग सेम एरिया में वापस आ गए हैं क्योंकि इधर स्ट्रीट्स वापस से छोटी मोटी है। ओके, हम लोग जा रहे हैं तूरजी का झलरा भवड़ी में। उसके साथ साथ हमने देख लिया घंटा घर। एक्चुअली हाँ, एक चीज़ जो मैंने अभी नोटिस की है, जोधपुर में बहुत सारी इलेक्ट्रिक रिक्शास हो गई है, जो काफ़ी सही है। इलेक्ट्रिक रिक्शास में बहुत फ्रीक्वेंटली देख रहा हूँ। इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, हाइब्रिड गाड़ियाँ, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, हाइब्रिड स्कूटर्स। स्वस्थ इंडिया, मस्त इंडिया, लेट्स गो बेबी। Guys, unfortunately, I think we're here. Please keep safe distance to avoid any accident. 1000 लाइक्स पे हम लोग तूरजी के झलरा भवड़ी में अंदर जाएंगे। तो कैमरामैन हूँ। Guys, आप ये डोम देख रहे हो, ये वाला, और इसके ऊपर आप ये देखो, ये बालकनी देखो, ठीक है? तो ये बालकनी तो हमें वो रही दिख गई। तो अब मेरा दिमाग कहता है डोम इधर पानी में। सेंस, बहुत सेंस बनाते हैं। ओके, देखते हैं कि मेरे को आवाज़ें आती है या नहीं। नहीं, लोग एक्चुअली ये चिल आउट स्पॉट की तरह यूज़ कर रहे हैं, जो मेरे को अजीब लगा। मेरे को लगा था कोई भी नहीं होगा। थोड़ा एंटी क्लाइमैक्टिक था क्योंकि मैं बिल्डअप ऐसे कर रहा था कि ये बहुत कोई डरावनी जगह होगी। तूरजी बेबी, ये तूरजी। अपेरेंटली इधर कपड़े धुलते थे 1740s में, और माइयाँ आती थी इधर, और अभी रिस्टोर किया है पानी के साथ। दरअसल ये बना था 1740s में रानी तनवार जी से, ताकि उस टाइम पे लोगों को पानी का एक्सेस हो जोधपुर पे। कुछ साल पहले ही इसको रिस्टोर किया था, जिधर 200 फीट खजाना मिला था। तो हाँ, बहुत आइकॉनिक और हिस्टोरिक लोकेशन है ये जोधपुर में। क्या बोलूँ, और मेरे को लग रहा था थोड़ा बिल्डअप करूँगा, थोड़ा क्लिकबेट यूज़ कर लूँगा कि हॉन्टेड जगह पे गए, मेरे को डीमन ने पोजेस कर दिया, पर कुछ नहीं। तूरजी का झलरा भवड़ी सॉलिड 4 out of 10। ज़ीरो हॉन्टेड, ज़ीरो बैडीज़। हाँ, बहुत स्केची है क्योंकि कोई रेलिंग्स वेलिंग्स है नहीं और बहुत स्टीप है। हाँ? हम लोग कुछ दिन पहले ब्लू सिटी गए थे, और ब्लू सिटी के छोटी छोटी चीज़ें इधर भी है अभी तक। अभी मैं होप करूंगा कि कुछ और मिल जाए जो कंटेंट वर्दी है, तदूरा है। ढूंढते ढूंढते हम किसी गली में घुस गए जिधर रैंडम स्टैचूज थे। मैंने सर्च करने की कोशिश की कि ये वो खजाना तो नहीं है जिनको रेस्टोरेशन के बाद मिला था, पर मेरे हिसाब से तो नहीं है। शायद सिर्फ रैंडम दुकानें थी जो ऐसी चीजें बेच रही थी। तूरजी का झालरा देखने के बाद हमको लगी भूख, और मन हो रहा था कि कुछ नया खाने का ट्राई करें। जोधपुर में हमारा लास्ट दिन है, तो हम ट्रीट देंगे खुद को। इतना हमने किया है काम। व्लॉग करते वक्त हम ट्राई करने वाले वोल्केनो पिज़्ज़ा, क्योंकि वो वैसी चीज़ उधर ऐसी मिलती नहीं है। लेट्स गो बेबी। ये खाने के लिए हम लोग बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि पिक्चर्स में बहुत अच्छा लग रहा था, पर कुछ बाइट्स के बाद हम थोड़े डिसअपॉइंटेड थे। एक्चुअली में पिज़्ज़ा में स्पाइसेस या कुछ थोड़ा मिसिंग था, कि बहुत फीकी फीकी लग रही थी। जो बीच में चीज़ थी वो भी बोरिंग चेडर चीज़ थी। ओवरऑल 10 में से 3 मार्क दूंगा। Get me out this motherfucker. Guys, pizza not that great. पर एटलीस्ट ऐसी चीज़ें उधर मिलती नहीं है। कल हम लोग जा रहे हैं वापस दिल्ली। दिल्ली में हम लोग जा रहे हैं हमारे फेवरेट लस्सी पाजी के पास। जुकाम, बुखार, घुटनों का दर्द, पीठ का दर्द, सब की एक ही गोली। वी आर गोइंग टू द रेस्टोरेंट ऑफ विराट कोहली।
मोहित का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो रहा है विद इमीडिएट इफेक्ट। तो गाइस हम लोग प्रॉब्ली उधर मिलेंगे कि जोधपुर में और कुछ देखने को है नहीं, या कोई दूसरे फूड स्पॉट्स है तो बताइए, खाइए, मज़ा कीजिए नेक्स्ट एंड आई विल प्रॉब्ली सी यू इन दिल्ली। अगले दिन हम लोग पहुंच गए दिल्ली, जिधर से हमारी रिटर्न की फ्लाइट थी। उधर हमारे पास एक दिन का स्टे था, तो हमने पास का एरिया घूमने का प्लान बनाया। नमस्ते दिव्य और सज्जनों, मैं आपका स्वागत करता हूँ नोवो होटल एरोसिटी से। और अब हम लोग जाने वाले हैं दुनिया के आर्ग्यूबली वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर्स रेस्टोरेंट के विराट कोहली। एरोसिटी में रिकॉर्ड करना अलाउ नहीं था, इसलिए मैं ये वॉइस ओवर कर रहा हूँ। स्टार्टर्स के लिए हमने मंगवाया ये मशरूम गूगली डिमसम्स। कुछ खास नहीं था, समझ लो लाल मोमोज बिना चटनी के। फिर हमने ट्राई किया ये हरीसा चिकन स्लाइडर, और ये इतने अच्छे थे कि अभी एडिटिंग के टाइम मेरे मुंह में से पानी आ रहा है। इन सब के बीच में मैं ये ड्रिंक पी रहा था, जो हर सिप में मेरे होठ सड़ा रहे थे। मेन कोर्स के लिए हमने मंगवाया ये प्लेटर, जिसमें चिकन, मच्छी और लैम्प था। तीनों चीजें बिल्कुल मस्त थी। नॉर्मली तो ये 3 जनों के लिए, पर मेरे को लगता है मैं ये अकेला भी पूरा खा सकता था। फिर एंड में हमने ट्राई किया सुशी, क्योंकि अपेरेंटली मोहित ने कभी भी पहले सुशी ट्राई नहीं किया था। ओवरऑल हर चीज खाने में बहुत मजा आया और मैं 100% वापस आता। नमस्ते दिव्य और सज्जनों, बदकिस्मती से हमको अंदर रिकॉर्ड करने नहीं दिया। कैमरा देखा और बोला नहीं, पर फिर भी मैंने अपने फ़ोन से स्नीक किया कैमरा फुटेज। इंडिया है, चलता है। आपने प्रॉब्ली देखे कुछ क्लिप्स उसके वजह से, पर ये प्रॉब्ली वन ऑफ द लास्ट क्लिप्स इन इंडिया है। शायद एयरपोर्ट में कुछ और होए, अगर कुछ होगा देन आई विल टेल यू। अभी के लिए बस इतना ही। ओवर एंड आउट बेबी। इसी वे में हमारी इंडिया की ट्रिप खत्म होती है। अगले दिन हम लोग पहुंच गए एयरपोर्ट वापस यूरोप जाने के लिए। ओवरऑल मैं बहुत खुश हूँ इस ट्रिप से, क्योंकि मैंने ऐसी चीज़ें देखी थी जोधपुर में जो मैंने कभी पहले नहीं देखी थी। मेरा पर्सपेक्टिव डेफिनेटली चेंज हो गया है जोधपुर के बारे में, और मैं कॉन्फिडेंटली अभी बोल सकता हूँ कि मैंने पूरा जोधपुर देखा है। मैं बहुत खुश हूँ कि इस चैनल के पहले 2 वीडियोज़ इंडिया में है, और मैं होप करता हूँ कि फ्यूचर में और भी चांसेस मिलेंगे इंडिया में अलग चीज़ें विजिट करने के लिए। तो अभी के लिए बस इतना ही। हंसते रहिए, हंसाते रहिए, और मिलेंगे हम जल्दी। मैं नहीं खा रहा।